परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने हर किसी की नजर में अच्छा दिखने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन पहली बार तुम्हें अपने चेहरे का असली चेहरा दिखाई देगा। जिस दिन तुमने यह चिंता छोड़ दी कि कौन तुम्हें समझता है, कौन तुम्हें गलत समझता है, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे विरुद्ध है, कौन तुम्हारी प्रशंसा करता है और कौन तुम्हारी निंदा करता है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह खुलने लगेगी जहां किसी दूसरे की राय की कोई पहुंच नहीं है। अभी तुम्हारा जीवन कम और दूसरों की आंखों का प्रतिबिंब अधिक है। तुम जैसा महसूस करते हो वैसा नहीं जीते, तुम वैसा जीते हो जैसा तुम्हें लगता है कि दूसरे तुम्हें देखना चाहते हैं। तुम हंसते भी हो तो देखते हो कि कौन देख रहा है, तुम रोते भी हो तो छिपकर रोते हो, तुम निर्णय भी लेते हो तो पहले यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे ये भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर जो जीवन है वह लोगों की स्वीकृति से पैदा नहीं हुआ है, वह तुमसे पहले भी था, तुम्हारी प्रशंसा से स्वतंत्र था और तुम्हारी निंदा से भी स्वतंत्र रहेगा। लेकिन मन ने एक खेल रच लिया है, उसने तुम्हें दूसरों के हाथों में अपनी चाबी दे दी है। कोई एक शब्द बोलता है और तुम्हारा मन गिर जाता है, कोई दूसरा मुस्कुरा देता है और तुम्हारा मन फूल जाता है, कोई तुम्हें महत्व देता है तो तुम्हें लगता है कि तुम महत्वपूर्ण हो, कोई अनदेखा कर देता है तो भीतर एक खालीपन भर जाता है। जरा देखो, तुम्हारी खुशी का मालिक कौन है, तुम्हारी शांति का मालिक कौन है, तुम्हारे भीतर उठने वाली बेचैनी की चाबी किसके पास है? अगर किसी और के पास है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम केवल बाहर से स्वतंत्र दिखाई देते हो, भीतर से तुम्हारा जीवन दूसरों की उंगलियों पर नाच रहा है। और यही वह बिंदु है जहां जागना आवश्यक है। परवाह करना छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि हृदय पत्थर बन जाए, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को दुख हो तो तुम्हें कोई फर्क ही न पड़े, इसका अर्थ यह भी नहीं कि संबंधों से भाग जाओ, संसार छोड़ दो या लोगों से दूरी बना लो। नहीं, असली बात इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। परवाह छोड़ने का अर्थ है उस मानसिक पकड़ को छोड़ देना जिसमें तुम किसी दूसरे के व्यवहार को अपने अस्तित्व का प्रमाण बना लेते हो। कोई प्रेम करे तो तुम स्वयं को योग्य मानो, कोई प्रेम न करे तो स्वयं को अधूरा मानो, यह पराधीनता है। कोई सम्मान दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ और कोई अपमान करे तो तुम्हारे भीतर आग लग जाए, यह भी पराधीनता है। कोई तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें सुरक्षा महसूस हो और कोई दूर चला जाए तो तुम्हारा पूरा संसार हिल जाए, यह भी पराधीनता है। प्रेम हो सकता है, करुणा हो सकती है, संवेदनशीलता हो सकती है, लेकिन भीतर कोई ऐसी गांठ न हो जो कहे कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा तभी मैं ठीक रहूंगा। जहां यह शर्त समाप्त होती है वहीं प्रेम पहली बार स्वतंत्र होता है, क्योंकि प्रेम किसी को बांधना नहीं चाहता, प्रेम किसी की स्वतंत्रता से डरता नहीं। प्रेम कहता है तुम अपने हो, मैं अपना हूं, और फिर भी हमारे बीच जो घट रहा है वह सुंदर है। लेकिन मन कहता है तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यही प्रेम संबंध बनकर बोझ हो जाता है, यही चिंता अधिकार में बदल जाती है, यही परवाह धीरे धीरे कैद बन जाती है। तुमने शायद कभी ध्यान दिया होगा कि जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो उसी से सबसे अधिक डरते भी हो। डर किस बात का? वह बदल न जाए, वह दूर न हो जाए, वह किसी और को महत्व न देने लगे, वह तुम्हें भूल न जाए, वह तुम्हें उतना न चाहे जितना तुम चाहते हो। और फिर तुम्हारा मन प्रेम करने से अधिक निगरानी करने लगता है, वह शब्दों को तौलता है, संदेशों के बीच का अंतर गिनता है, चेहरे की भाव भंगिमा पड़ता है, आवाज में बदलाव खोजता है, व्यवहार में संकेत ढूंढता है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम कर रहे हो, लेकिन कई बार तुम प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम भय की निगरानी कर रहे होते हो, तुम किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे होते, तुम अपने खोने के डर को देख रहे होते हो। और यह डर जितना बढ़ता जाता है उतनी ही तुम्हारी परवाह भारी होती जाती है। तुम बार बार पूछते हो क्या हुआ, तुम बदल क्यों गए, पहले जैसे क्यों नहीं हो, मुझे महत्व क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इन प्रश्नों के पीछे अक्सर एक और गहरा प्रश्न छिपा होता है, अगर तुम मुझे महत्व नहीं दोगे तो क्या मैं अपने आप को महत्व दे पाऊंगा। यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जा सकता है, क्योंकि जब तक तुम्हारी कीमत किसी दूसरे की आंख से तय होती रहेगी तब तक कोई भी संबंध तुम्हें पूरी शांति नहीं दे सकता।
आज कोई तुम्हें स्वीकार करेगा तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, कल वही व्यक्ति बदल जाएगा तो तुम्हारी खुशी चली जाएगी, फिर तुम दूसरे व्यक्ति को खोजोगे, फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। व्यक्ति बदलते रहेंगे लेकिन भीतर की निर्भरता बनी रहेगी। इसलिए समस्या बाहर के लोगों में उतनी नहीं है जितनी उस केंद्र में है जिससे तुम उन्हें देख रहे हो। तुम किसी व्यक्ति को पकड़कर यह नहीं कह सकते कि तुम मेरी शांति के जिम्मेदार हो। कोई भी मनुष्य तुम्हारी शांति की जिम्मेदारी नहीं उठा था सकता। वह स्वयं अपने भीतर कितने संघर्ष लेकर घूम रहा है उसे भी पता नहीं। उससे यह अपेक्षा करना कि वह तुम्हारे सारे खालीपन को भर देगा, दोनों के लिए अन्याय है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पूर्ण नहीं कर सकता। दो अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता मांगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। एक कहता है तुमने मुझे खुश क्यों नहीं रखा, दूसरा कहता है तुमने मुझे समझा क्यों नहीं। और दोनों भूल जाते हैं कि खुशी कोई वस्तु नहीं जिसे दूसरा हाथ में रखकर दे दे। और समझ भी तब गहरी होती है जब व्यक्ति पहले स्वयं को देखना शुरू करे। जो अपने भीतर के अंधकार से परिचित नहीं, वह दूसरे के अंधकार को कैसे समझेगा। जो स्वयं के साथ बैठ नहीं सकता, वह किसी दूसरे के साथ कितनी देर टिकेगा। जो अपने अकेलेपन से भागता है, वह संबंधों में कितनी भी निकटता क्यों न बना ले, भीतर अकेला ही रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में पहली बार यह देखने की जरूरत है कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं बल्कि दूसरों की राय की परवाह है। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किसी की पीड़ा दिखाई दे और तुम्हारे भीतर करुणा उठे, यह सुंदर है। किसी को सहायता की जरूरत हो और तुम सहजता से सहायता कर दो, यह मनुष्य होने की गरिमा है। लेकिन किसी की प्रसन्नता अपने ऊपर ऐसी जिम्मेदारी बना लेना कि वह प्रसन्न न हो तो तुम स्वयं को दोषी मानो, यह करुणा नहीं है। किसी को दुख में देखकर उसके पास बैठना प्रेम है, लेकिन उसकी हर भावना को अपने कंधों पर उठा लेना प्रेम नहीं। तुम किसी के साथ चल सकते हो, किसी की यात्रा अपने ऊपर नहीं ले सकते। तुम किसी का हाथ पकड़ सकते हो, किसी के भीतर की पूरी यात्रा नहीं कर सकते। तुम किसी के आंसू पोंछ सकते हो, लेकिन उसके भीतर जो कारण आंसू पैदा करता है उसे उसके स्थान पर जाकर समाप्त नहीं कर सकते। जीवन की कुछ यात्राएं अकेले ही करनी पड़ती हैं। इसे स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। और जब तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ते हो तब एक बहुत विचित्र घटना घटती है। लोग तुम्हें शायद पहले से अधिक वास्तविक दिखाई देने लगते हैं। पहले तुम उन्हें उनकी भूमिका से देखते थे। यह मेरा है, यह पराया है, यह मुझे पसंद करता है, यह मुझे पसंद नहीं करता, यह मेरा सम्मान करता है, यह मेरा विरोधी है। अब धीरे धीरे लेबल गिरने लगते हैं। तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जो व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचा रहा है वह भी अपने भीतर किसी चोट को ढो रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है वह शायद स्वयं अपने भय से नियंत्रित है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता है वह शायद अपने भीतर की असुरक्षा से भाग रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसके गलत व्यवहार को स्वीकार कर लो। जागरूकता का अर्थ मूर्ख बन जाना नहीं है। यदि कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता है तो उससे दूरी बनाना भी जागरूकता हो सकती है। लेकिन दूरी क्रोध से नहीं, स्पष्टता से हो। निर्णय घृणा से नहीं, समझ से हो। किसी को छोड़ना भी संभव है बिना उसके विरुद्ध भीतर युद्ध किए। यही अंतर है जागे हुए व्यक्ति और घायल मनुष्य के बीच। घायल मनुष्य छोड़ता है तो भीतर भी पकड़ कर रखता है। जागरूक व्यक्ति छोड़ता है तो वास्तव में छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर बहुत सारी पुरानी आवाजें हैं। किसी ने कभी कहा था कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। किसी ने तुम्हें अस्वीकार किया, किसी ने तुम्हें कम समझा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारे प्रेम का उत्तर नहीं दिया, किसी ने तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाया, किसी ने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा और तुमने इन सबको अपने भीतर जमा कर लिया। फिर आज कोई व्यक्ति कुछ छोटा सा कह देता है और पुरानी सारी आवाजें जाग जाती हैं। तुम्हें लगता है कि वर्तमान व्यक्ति तुम्हें चोट दे रहा है, जबकि वास्तव में वर्तमान घटना ने अतीत की किसी गांठ को छू दिया है। यदि तुम जागकर देखो तो घटना छोटी हो सकती है, प्रतिक्रिया बहुत बड़ी। यही संकेत है कि भीतर कुछ पुराना पड़ा है। इसलिए बाहर वालों को बदलने से पहले भीतर देखो। जो बार बार तुम्हें विचलित करता है उसके भीतर तुम्हारे लिए कोई द्वार छिपा हो सकता है।
जिस बात से तुम सबसे अधिक परेशान होते हो, शायद वही तुम्हारा सबसे बड़ा मोह बैठा है। जिस व्यक्ति की स्वीकृति तुम्हें सबसे अधिक चाहिए, शायद वही तुम्हारी स्वतंत्रता बंधी हुई है। कभी अकेले बैठकर स्वयं से पूछना, यदि कोई मुझे कभी प्रशंसा न दे तो क्या मैं अपने जीवन को फिर भी प्रेम कर सकता हूं? यदि कोई मेरे काम की सराहना न करे तो क्या मैं फिर भी उसे पूरी ईमानदारी से कर सकता हूं? यदि कोई मेरे प्रेम का उत्तर न दे तो क्या मेरे भीतर प्रेम की क्षमता समाप्त हो जाएगी? यदि कोई मुझे गलत समझे तो क्या मैं अपने सत्य को छोड़ दूंगा? यदि कोई मेरे साथ न रहे तो क्या मैं अपने भीतर रह सकता हूं? ये प्रश्न सरल नहीं है, इनके उत्तर शब्दों में मत देना, इन्हें अपने जीवन में देखना। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब देखना कि भीतर क्या होता है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तब देखना कि मन कितनी जल्दी कहानी बनाता है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तब देखना कि तुम्हारे भीतर कौन सा भय जागता है। जब कोई तुम्हें बहुत अधिक प्रेम दे तब भी देखना कि तुम्हारा मन उसे पकड़ने की कोशिश तो नहीं करता, क्योंकि बंधन केवल दुख से नहीं बनते, सुख से भी बनते। जिस सुख को तुम खोना नहीं चाहते वही कल तुम्हारा भय बन सकता है। जीवन का एक रहस्य यह है कि जिसे तुम पकड़ते हो उसका खोना निश्चित हो जाता है। वस्तुएं बदलेंगी, शरीर बदलेगा, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, ऋतुएं बदलेंगी, मन की अवस्थाएं बदलेंगी। तुम किसी चीज को स्थिर नहीं कर सकते। तुम नदी को हाथों में रोकना चाहो तो पानी फिसल जाएगा, लेकिन यदि तुम नदी के साथ चलो तो यात्रा सुंदर हो सकती है। यही संबंधों के साथ है। किसी व्यक्ति को रोकने की कोशिश मत करो, उसके साथ रहो जब तक जीवन साथ रखता है। उसकी उपस्थिति का स्वाद लो, लेकिन उसे अपनी संपत्ति मत बनाओ, क्योंकि जैसे ही तुम किसी व्यक्ति को संपत्ति बना लेते हो प्रेम मरना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें व्यक्ति नहीं चाहिए, उसकी उपलब्धता चाहिए। अब तुम्हें उसकी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, उसकी गारंटी चाहिए। और प्रेम गारंटी नहीं देता। प्रेम केवल इस क्षण में खिलता है। तुम कहते हो मुझे परवाह है, लेकिन कभी कभी इस वाक्य के भीतर छिपा होता है मुझे डर है। दोनों को अलग करना सीखो। परवाह में कोमलता होती है, डर में पकड़। परवाह कहती है तुम सुखी रहो, डर कहता है तुम मेरे कारण सुखी रहो। परवाह कहती है तुम स्वतंत्र हो, डर कहता है मुझसे दूर मत जाना। परवाह कहती है मैं तुम्हें सुनता हूं। डर कहता है मेरी बात मानो। परवाह किसी को बदलना नहीं चाहती, जबकि भय हमेशा दूसरे को अपने अनुसार ढालना चाहता है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे भीतर किसी के लिए बहुत बेचैनी उठे, तुरंत उस व्यक्ति के पास मत भागना। पहले अपने भीतर बैठना, आंखें बंद करना, सांस को देखना, शरीर में जहां तनाव है उसे देखना। छाती में क्या हो रहा है, पेट में क्या हो रहा है, गले में क्या अटका है, माथे पर कैसी सिकुड़न है, बस देखना। कोई निर्णय नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, केवल देखना। क्योंकि जो देखा जा सकता है उससे धीरे धीरे दूरी पैदा होती है, और जहां साक्षी पैदा होता है वहां पकड़ कमजोर होने लगती है। साक्षी भाव कोई विचार नहीं है, यह विचारों के पीछे खड़ी हुई वह शांत उपस्थिति है जो देखती है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी तुम्हारे भीतर एक विचार उठता है, वह मुझे भूल गया। दूसरा आता है शायद उसे मेरी जरूरत नहीं। तीसरा आता है मुझे उससे बात करनी चाहिए। चौथा आता है नहीं, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। पांचवा आता है अगर मैंने बात नहीं की तो वह दूर हो जाएगा। और तुम इन विचारों के बीच घूमते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि इन सब विचारों को देखने वाला भी कोई है? वही तुम्हारा वास्तविक द्वार है। विचार बदलते रहते हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन देखने की क्षमता मौजूद रहती है। उसी में टिकना धीरे धीरे तुम्हें बाहर की स्वीकृति से भीतर की उपस्थिति की ओर ले जाता है। और फिर एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि किसी ने तुम्हें समझा या नहीं समझा, इससे तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो तुम मुस्कुरा सकते हो, लेकिन तुम्हारी पहचान उस प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती। किसी ने आलोचना की तो तुम सुन सकते हो, उपयोगी बात हो तो ग्रहण कर सकते हो, गलत हो तो जाने दे सकते हो। किसी ने प्रेम दिया तो तुम उसे स्वीकार कर सकते हो, लेकिन उसके जाने की कल्पना से टूटते नहीं। किसी ने दूरी बनाई तो तुम उसके निर्णय का सम्मान कर सकते हो। यह कठोरता नहीं है, यह भीतर की परिपक्वता है। जैसे वृक्ष हवा के साथ झुकता है लेकिन जड़ से उखड़ता नहीं, वैसे ही जागरूक
मनुष्य जीवन की घटनाओं से गुजरता है, लेकिन हर घटना उसे अपनी जड़ से नहीं उखाड़ देती। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शायद लोगों से नहीं है, वह संघर्ष इस बात से है कि तुम स्वयं को दूसरों की आंखों में खोज रहे हो। जब तक तुम स्वयं को दूसरों की आंखों में खोजते रहोगे, तब तक तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चाहिए होगा जो तुम्हें बताए कि तुम ठीक हो। लेकिन ध्यान का अर्थ ही यह है कि तुम पहली बार बिना किसी प्रमाण के अपने भीतर उपस्थित होना सीखो। किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, किसी की मुहर की आवश्यकता नहीं, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। तुम जीवित हो इतना ही पर्याप्त है कि तुम अपने भीतर उतरना शुरू कर दो। तुम्हारा अस्तित्व किसी की राय से बड़ा है, तुम्हारी चेतना किसी की पसंद या नापसंद से बड़ी है। और जिस दिन यह बात केवल विचार न रहकर अनुभव बन जाती है, उसी दिन बहुत सी अनावश्यक परवाह अपने आप गिरने लगती है। फिर तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जिन लोगों को खुश करने में तुमने वर्षों लगा दिए, उनमें से बहुतों को शायद याद भी नहीं कि तुमने उनके लिए क्या क्या किया। जिनकी स्वीकृति पाने के लिए तुमने स्वयं को बदला, वे स्वयं अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे। जिनकी नजर में अच्छा बनने के लिए तुमने अपने सत्य को दबाया, वे शायद तुम्हारे भीतर के संघर्ष से कभी परिचित ही नहीं थे। और तब भीतर से एक हंसी उठ सकती है इतने वर्षों से, मैं किसके लिए जी रहा था। लेकिन यह हंसी पछतावे की नहीं होनी चाहिए। अतीत को दोष देने से भी कोई स्वतंत्रता नहीं मिलती। जो बीत गया वह भी यात्रा का हिस्सा था। उसने तुम्हें दिखाया कि पराधीनता कैसी होती है। अब वही अनुभव तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। परवाह कम करना सीखो, संवेदनशीलता नहीं। अपेक्षा कम करना सीखो, प्रेम नहीं। पकड़ छोड़ना सीखो, संबंध नहीं। दूसरों की राय से मुक्त होना सीखो, मनुष्य से दूर होना नहीं। मौन सीखो, लेकिन हृदय को बंद मत करो। अकेले रहना सीखो, लेकिन प्रेम से भागो मत। यही संतुलन तुम्हें भीतर ले जाएगा। क्योंकि संसार से भाग जाना आसान है, संसार में रहते हुए भीतर स्वतंत्र होना कठिन है। किसी जंगल में जाकर यह कहना सरल है कि मुझे किसी की परवाह नहीं। असली परीक्षा तब है जब कोई तुम्हें गलत समझे और तुम फिर भी भीतर शांत रह सको। कोई तुम्हें छोड़ दे और तुम फिर भी अपने भीतर से न छूटो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारा अहंकार न फूल जाए। कोई तुम्हारी आलोचना करे और तुम्हारा अस्तित्व न सिकुड़ जाए। यही ध्यान की अग्नि है। तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी जगह बनानी है जहां कोई पहुंच नहीं सकता। यह जगह दीवारों से नहीं बनती, मौन से बनती है। वहां न प्रशंसा पहुंचती है, न अपमान। न सफलता तुम्हें बड़ा करती है, न असफलता तुम्हें छोटा करती है। वहां तुम केवल हो, न किसी की भूमिका, न किसी की अपेक्षा, न किसी का दिया हुआ नाम। केवल अस्तित्व की एक शांत उपस्थिति। जब तुम उस जगह को पहचान लेते हो, तब धीरे धीरे बाहर की दुनिया अपनी जगह पर आ जाती है। लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ प्रेम देते हैं, कुछ दुख देते हैं, कुछ साथ चलते हैं, कुछ बीच रास्ते उतर जाते हैं। लेकिन अब तुम हर जाने वाले के साथ स्वयं को विदा नहीं करते। अब तुम हर आने वाले के साथ स्वयं को पाते भी नहीं। तुम अपने भीतर बने रहते हो। और यही शायद सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। किसी को खोने के भय से स्वयं को न खोना, किसी को पाने की इच्छा में स्वयं से दूर न जाना, किसी के बदल जाने पर अपने भीतर की रोशनी को बुझने न देना, किसी के शब्दों को अपने अस्तित्व का फैसला न बनने देना, किसी के मौन को अपनी कीमत का प्रमाण न मानना, किसी की दूरी को अपनी कमी न समझना, किसी की निकटता को अपनी पूर्णता न समझना। जब यह समझ भीतर उतरती है, तब परवाह का स्वरूप बदल जाता है। अब तुम लोगों की परवाह करते हो, लेकिन उनके निर्णयों के गुलाम नहीं होते। तुम प्रेम करते हो, लेकिन प्रेम के बदले सुरक्षा की मांग नहीं करते। तुम साथ देते हो, लेकिन अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रखते। तुम किसी के लिए रो सकते हो, लेकिन अपने भीतर लौटना जानते हो। तुम किसी को याद कर सकते हो, लेकिन स्मृति को अपनी कैद नहीं बनाते। इसलिए आज से जब मन कहे कि वह क्या सोच रहा होगा, तो तुरंत उत्तर खोजने मत दौड़ना। पहले पूछना, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। जब मन कहे वह मुझे क्यों नहीं समझता, तब पूछना, क्या मैंने स्वयं को समझा है। जब मन कहे
वह मेरे बिना कैसे रह सकता है। तब पूछना, क्या मैं स्वयं के साथ रह सकता हूं? जब मन कहे मुझे डर है कि वो चला जाएगा, तब धीरे से भीतर देखना, अगर वह चला गया तो मेरे भीतर क्या बचेगा। और शायद पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो किसी के आने जाने से प्रभावित नहीं होता। वही तुम्हारी वास्तविक संपदा है। उसी को खोजने के लिए ध्यान है, उसी को पहचानने के लिए मौन है, उसी में टिकने के लिए जागरूकता है। और जब तुम्हें अपने भीतर वह स्थान मिल जाएगा, तब तुम पाएंगे कि परवाह करना छोड़ना वास्तव में लोगों को छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने भय को छोड़ना था। यह संबंधों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि उनमें छिपी हुई पकड़ को पहचानना था। यह प्रेम से दूर जाना नहीं था, बल्कि प्रेम को भय से मुक्त करना था। यह संसार से मुंह मोड़ना नहीं था, बल्कि संसार के बीच खड़े होकर यह जान लेना था कि मेरी शांति किसी बाहरी परिस्थिति की दया पर निर्भर नहीं है। तब कोई आए तो उसका स्वागत होगा, कोई जाए तो उसके लिए भीतर द्वेष नहीं होगा। कोई समझे तो अच्छा, न समझे तो भी तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर जीवित रहेगा। कोई पास हो तो साथ का आनंद होगा, दूर हो तो दूरी को स्वीकार करने की क्षमता होगी। तब जीवन संघर्ष कम और प्रवाह अधिक हो जाएगा। शायद इसी क्षण तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है। जिस व्यक्ति की तुम्हें सबसे अधिक परवाह है, उसके बारे में अपने मन को देखना है। जिस बात से तुम्हें सबसे अधिक चोट लगती है, उसे देखना है। जिस स्वीकृति की तुम्हें सबसे अधिक भूख है, उसे देखना है। जिस भय को तुम छिपाते हो, उसे देखना है। और देखते देखते एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि देखने वाला मन नहीं है, देखने वाला उससे भी गहरा है। विचार आएंगे जाएंगे, भाव उठेंगे गिरेंगे, लोग मिलेंगे बिछड़ेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर कोई शांत आकाश बना रहेगा। बदल आएंगे, बरसेंगे, चले जाएंगे। आकाश उनसे लड़ता नहीं, वह केवल जगह देता है। तुम भी अपने भीतर ऐसा ही आकाश बन सकते हो। किसी को रोकना नहीं, किसी को भगाना नहीं, किसी से लड़ना नहीं, बस देखना, समझना और जो सत्य नहीं है उसे धीरे धीरे गिरने देना। और तब शायद तुम पहली बार सच में कह सकोगे, मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। ऐसा नहीं, मुझे अपनी शांति किसी की मुट्ठी में नहीं रखनी है। मुझे प्रेम से भागना नहीं है, मुझे प्रेम को पकड़ना नहीं है, मुझे लोगों से दूर नहीं होना, मुझे अपने भीतर लौटना है। मुझे कठोर नहीं बनना, मुझे स्वतंत्र होना है। मुझे संवेदनहीन नहीं बनना, मुझे इतना जागरूक होना है कि संवेदनशील रहकर भी टूटू नहीं। मुझे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, मुझे अपनी दृष्टि बदलनी है। और जिस क्षण दृष्टि बदलती है, उसी क्षण वही संसार जो कल बोझ था, आज एक लीला जैसा दिखाई देने लगता है। लोग वही हैं, रास्ते वही हैं, जीवन वही है, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और देखने वाला बदल जाए तो पूरा अनुभव बदल जाता है। इसलिए आज रात जब सब शांत हो जाए, जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाएं और तुम्हारे पास अपने साथ बैठने का अवसर हो, तब किसी समस्या का समाधान मत खोजो, किसी व्यक्ति का व्यवहार मत समझो, किसी पुराने संवाद को दोहराओ मत। बस शांत बैठो और अपने भीतर उठती हर लहर को गुजरने दो। कोई स्मृति आएगी, उसे जाने दो। कोई दुख आएगा, उसे भी जगह दो। कोई व्यक्ति याद आएगा, उसे भी आने दो, लेकिन उसके पीछे मत भागना। केवल देखना कि स्मृति आती है और चली जाती है, भावना आती है और चली जाती है, विचार आता है और चला जाता है। और फिर उस अंतराल को पहचानना जिसमें कुछ भी नहीं आता, फिर भी तुम मौजूद रहते हो। वही मौन धीरे धीरे तुम्हें बताएगा कि तुम उन लोगों से बहुत बड़े हो जिनकी स्वीकृति पाने के लिए तुमने स्वयं को छोटा कर लिया था। तुम उन घटनाओं से बहुत बड़े हो जिनके कारण तुमने अपने भीतर दुख जमा कर लिया था। तुम उन संबंधों से भी बड़े हो जिन्हें तुमने अपना पूरा संसार समझ लिया था। और जब यह अनुभव गहरा होता है, तब परवाह का भार उतरता है, प्रेम का फूल खिलता है और भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जिसे कोई व्यक्ति दे नहीं सकता और कोई व्यक्ति छीन भी नहीं सकता।